हेलो एवरीवन, देखिए आज चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th मैथ का, जिसका नाम क्या है हमारा सेट्स। तो देखो सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब है सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मतलब हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अब मेन बात को समझो, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है कि जो चीज़ चेंज ना की जा सके, ठीक है। वेल डिफाइंड हो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर की हम अगर बात करें, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो वो क्या होंगे हमारे पास। इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे हमारा इवन नंबर। 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर यही होंगे। क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब हम चेंज करने का मतलब क्या है कि आप किसी से भी पूछो जिसको पता होगा, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर यही बताएगा, ठीक है ना। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसने फर्स्ट 5 इवन नंबर बोले हैं और फर्स्ट 5 इवन नंबर हमारे यही आते हैं, ठीक है। और सेट्स में एक बात याद रखना आप, जब हम ये लिखते हैं चीज़, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेसिस में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं ना 2, 4, 6, 8 और 10, सेट में ऐसे ब्रैकेट में नहीं, ये चीज़ नहीं कंसीडर होती। ब्रेसिस में हमें इस तरीके से लिखना होता है। तो सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ये क्या हो गया हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेट का मतलब क्या है कि सेट में वो नंबर्स हो, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की कहानी थी, तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 आया, तो यानी कि इसको पूरी दुनिया में सब यही कहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ही कहेंगे इसका आंसर। तो ये होते हैं हमारे सेट, जो कि हमारे होते हैं वेल डिफाइंड। क्लियर है। इसमें जैसे और अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम कहें फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सेट की कैसे करते हैं वो हम भी बताएंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स में, जिसमें हमारा रोस्टर फॉर्म आता है और सेट बिल्डर फॉर्म आता है। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स की अगर हम पूछें तो बताओ। नेचुरल नंबर तो पता ही है आपको कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हमें पता क्या होंगे हमारे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है कि आप किसी से भी पूछोगे नेचुरल नंबर में, किसी से पूछने का मतलब ये है कि जिसको ना पता हो नेचुरल नंबर तो वो कुछ भी बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर रियलिटी में तो यही है ना, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे, ठीक है, हर जगह अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या है, तो वो यही होंगे 1, 2, 3, 4। जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वही क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, खाली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर है या नहीं बताओ। समझ रहे होंगे बात को कि सिर्फ हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट्स आ गया, मैंने कहा यहाँ पर ये एलिमेंट्स हो गए, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, एक तरह से हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है, या मेंबर्स कह लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई। एक और एग्जाम्पल ले लो इसमें, जैसे हम बात करें वोवल्स का, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे, उनमें वोवल्स क्या होते हैं बताओ। अगर हम वोवल्स की बात करें तो वोवल्स क्या होते हैं बताओ, A, E, I, O, U, ये 5 होते हैं, है ना। अब आप कहीं भी देखेंगे तो वोवल्स यही होंगे, तो यानी कि ये क्या है हमारा सेट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि ये जो हमारे जो अंदर ये एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, वेल डिफाइंड है, क्योंकि वोवल्स यही 5 होते हैं पूरे जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। A से लेके Z तक ये 5 ही होते हैं बस वोवल्स, ये हमें पता ही है पहले से बात, ठीक है। तो ये तो हो गई वेल डिफाइंड। तो अब आप कहोगे नॉट वेल डिफाइंड क्या होते हैं। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो कि चेंज हो सकें, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करें। अब आप मान लो फर्स्ट 5 इवन नंबर की बात कर रहे हो, तो किसी भी पर्सन से पूछोगे यही बताएगा। 4 नेचुरल नंबर की बात करोगे यही करेगा, वोवल्स की बात करेंगे तो यही करेगा। लेकिन नॉट वेल डिफाइंड कैसे होंगे कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। जैसे आप कह दो कि फर्स्ट, मतलब इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि बेस्ट 3 प्लेयर्स इंडिया के बताओ कौन है, ठीक है, बेस्ट 3 प्लेयर्स इन इंडिया, ठीक है, क्रिकेट टीम की हम बात कर लें अगर, तो यार ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे ना, फिक्स तो नहीं है कि बेस्ट 3 प्लेयर्स यही हैं, है ना। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है बेस्ट कहने का। वो अलग बात है कि कितने रन किसके ज़्यादा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि भाई बेस्ट 3 प्लेयर्स इन इंडिया क्या हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, फिर वेरी करेगा। ऐसे ही हम कह दें अगर कि बेस्ट 3 मोबाइल्स बताओ इंडिया में कौन से हैं, तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी को कोई 3 मोबाइल अच्छे लगते होंगे, किसी को किसी और कंपनी के 3 मोबाइल अच्छे लगते होंगे। मतलब
मान लो कोई कह रहा है वीवो का अच्छा लगता है, कोई कह रहा है हमें तो सैमसंग का अच्छा लगता है, ठीक है, कोई कहता है एप्पल का अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है सबको एप्पल की अच्छे लगेंगे, कईयों को एप्पल का नहीं भी अच्छा लगता, ठीक है ना। और कोई आकर क्या कहे कि ओप्पो का अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है, फिर सैमसंग का बोल दे वो, ठीक है। और कौन से कंपनी के आते हैं मोबाइल, ठीक है, जैसे माइक्रोमैक्स का आता था एक, माइक्रोमैक्स का, ठीक है। तो कोई ये 3 बोल रहेगा, कोई ये 3 बोलेगा, तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं है ना, है ना। तो वहाँ पर ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है या मेंबर्स या एलिमेंट्स तो है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो बेस्ट 3 मोबाइल्स अगर इन इंडिया की बात करें हम, तो ये भी क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा सेट में कंसीडर नहीं होता है। क्लियर है अपनी बात। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि सेट को हम रिटर्न कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में करने का मतलब क्या है, जैसे आपको अभी मैंने ये फर्स्ट 5 इवन नंबर की बात बताई थी ये, ठीक है। तो इसको जैसे हमने ये लिखा कि 2 4 6 8 10, ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, कहीं कहेंगे ये तो 2 का टेबल भी है, हाँ सही है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, इसको अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 4 8 10 6 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। मतलब ये नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब कोई ये कंपल्शन नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना है, कैसे भी लिख सकते हो, यही नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर ऐसे लिखे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4 3 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें 2 2 4 4 7 7 9 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सेट बनेगा ना, तो हम वो लिखेंगे कैसे, जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उसे बार बार नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 4 7 9 ऐसे, ये बन गया हमारा सेट, ठीक है ना। सेम एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। अब एलिमेंट की बात समझ गए ना, ये एलिमेंट होते हैं अंदर वाले। अगर इसको लिखूँ कि मैं कि हमारा ये सेट कौन सा है, ए है, तो मैं इसको कैपिटल लेटर से लिखूँगा, सेट लिखते हैं ना जैसे, इसको कैपिटल लेटर से। और जो अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो ये होते हैं नंबर्स जो लिखे हैं हमने, ठीक है, ये वाले क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं, और ये क्या है हमारा सेट है, ठीक है ना। क्लियर। और ये हमेशा हमारा किस में होता है, कैपिटल लेटर्स में हम इसको लिखते हैं। ये अभी क्लियर होगा आपको अभी रिप्रेजेंटेशन जब हम सेट की करेंगे उसमें, ठीक है। अभी मेन जो यहाँ पर मैं बात कह रहा हूँ वो उसको समझो, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने फॉर्म किया वर्ड स्कूल, ठीक है ना। जैसे मैं इसको लिखूँ ऐसे, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग, ये आपके बुक में भी आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स, फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, ठीक है, स्कूल। अब इसका हमें सेट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसका सेट, देखो एस है, सी है, एच है, ओ डबल आ गया, ठीक है ना। तो एक ही बार लिखेंगे इसको ऐसे और कॉमा डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ कि ऑर्डर यही तो नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एच ओ सी एस ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स की हम जब बात करेंगे, तो देखो इसमें आता है हमारा जैसे पहले रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लो, वही वाला हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर वाला जैसे कि हमने लिखा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम पहले तो इस पूरे को डिफाइन करेंगे कि ये सेट है, और इसको हमने ए से लिखा, किससे लिखा हमने, ए से, ठीक है। सेट जो भी होगा उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, फिर ये ब्रेसेस जरूर डालनी है, ठीक है। फिर लिखेंगे जो भी है 2 4 6 8 और ये 10, किसका है, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का है, हमने रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा। अब आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें हम कैसे लिखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिफाइंड करते हैं जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे, इनको हम डिफाइंड करेंगे। कैसे डिफाइंड करेंगे, जैसे कि ये सेट ऐसे ही लिखना है कैपिटल से, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। दूसरा, फिर वही हम ब्रेसेस लगाएंगे, फिर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इनको हम नाम देंगे, कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड, जैसे मैं यहाँ पर एक्स नाम देता हूँ, ठीक है, एक्स। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से ये, ठीक है। फिर लिखेंगे हम x इज़ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, इस तरीके से हमने इस x को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और ये ब्रेसेस लगा दिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, देखो जो ये पहली ब्रेसेस है ना, इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल, क्या है इसका मतलब यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल। और ये जो यहाँ पर आपने ये 2 बिंदी लगाई हैं, इनका मतलब क्या है यहाँ, इज़ सच दैट, क्या है, इज़ सच दैट,
अब देखो इस पूरे को पढ़ के देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो हमने क्या किया, इसको एक तरह से हमने क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया किस में, ये जो एलिमेंट्स है ना हमारे इनमें, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हमने किस तरीके से लिख दिया, x लिख दिया इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। x क्या है, हमारा एलिमेंट है। अब ये मैं जो आपको बात बता रहा था कि एलिमेंट्स जो यहाँ पर लिखे हमने, जैसे ये हमारा क्या है, x है पूरा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। और जो सेट हम बनाते हैं, जैसे यहाँ ये कैपिटल में होता है और ये वाला जो होता है छोटे में लिखते हैं हमेशा, ये बड़े में मत लिख देना। क्लियर हो रही है बात इतनी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जैसे कि हमने कहा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की बात करी तो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ, हमने इस एलिमेंट को डिफाइन किया कि ये x है, फिर उसको डिस्क्राइब भी किया कि x क्या है, x इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है। समझ रहे हो। तो ये सारे x क्या हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है। देख लो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो इसमें, जैसे हम कहें कि नेचुरल नंबर की हम बात करें, ठीक है, कि इसमें हम बात करें कि 5 से लेस हों लेकिन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अगर 5 से लेस हैं तो रोस्टर फॉर्म में हम उसको मान लो लिख देते हैं, a से लिखो, b से लिखो, c से लिखो, किसी से भी लिखो। जैसे मैं यहाँ पर मान लो इसको b से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हैं और 5 से लेस हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें 3 हो गया और 4 हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, ये b हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम इस पूरे को क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट दे देंगे। अल्फ़ाबेट कैसे देंगे हम, जैसे इसमें y ले लो आप, y दे दिया हमने y, फिर हम लिखेंगे y इज़ नेचुरल नंबर, ठीक। और जिसमें जो हमारा ये y है ये क्या है, लेस देन क्या है हमारा 5 है। ये भी हमने बता दिया, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने कहाँ तक लिखने थे, 5 से लेस तक के। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। मतलब क्या है कि इसको देख के भी मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, ये कहने का मतलब है। जैसे इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको देख के मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है, और इसको देख के मैं ये बना सकता हूँ। क्लियर है इतनी बात, ये तो चीज़ समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ, ठीक है। जैसे इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक सेट C बनाया मैंने, ठीक है, और इसमें x ले लिया मैंने और इसको लिख रहा हूँ मैं x इज़ अ वोवल, ठीक है। तो x इज़ अ वोवल, तो यहाँ पर सेट क्या बनेगा इसका हमारा, वोवल कौन से होते हैं, A E I O U, तो ये बन गया x इज़ अ वोवल। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें। तो ये समझ में आ गया आपके रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारे नेचुरल नंबर थे, है ना, तो 5 से लेस, तो इसको हम बोल लेंगे कैसे, ब्रेसिस क्या बताती है इसमें, फर्स्ट वाली, द सेट ऑफ ऑल y इज सच दैट y इज़ अ नेचुरल नंबर एंड y इज़ लेस देन 5। समझ रहे हो, द सेट ऑफ ऑल y इज सच दैट y, द सेट ऑफ ऑल y, ये जो है हमारा सेट ऑफ ऑल y इज सच दैट y इज़ नेचुरल नंबर। y क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, और y हमारा लेस देन 5 है। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं इसमें 1 2 3 4। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही यहाँ पर है कि द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज़ अ वोवल, तो वोवल है, वोवल हमें पता है ये कितने होते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें एक कहानी आती है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू को हम लिखते हैं एप्सिलॉन से, ऐसे सी बना के ऐसे लगाते हैं। ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, ये क्लास 12th में भी आएगा आपको फिजिक्स में भी, लेकिन ये एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, सी डाल के ऐसे, बिलोंग्स टू दिस। अब इसका जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे हमारे पास एक सेट है ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आपको बोल दिया जाए कि इसके अंदर ये जो 1 है ए सेट के अंदर है, हाँ है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा कि 1, अगर यहाँ पर आपको ऐसे दिया हो कि बिलोंग्स टू है कि बिलोंग्स टू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब जैसे इसमें पूछ ले आपसे 7 ए के सेट में है या नहीं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू में नॉट बिलोंग, ठीक है। तो नॉट बिलोंग्स टू में क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन डाल के उस पर ऐसे कट डाल देंगे, तो ये 7 इसका तो नहीं है एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये अंदर एलिमेंट्स हैं और ये क्या है, बाहर हमने सेट को लिखा है कि ये सेट ए है और ए सेट के एलिमेंट्स ये हैं। बाहर वाले को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर अंदर जो भी इसको हमने डिफाइन किया है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ वैसे ही, तो फिर हम उसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल जो हमारे होते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं होते, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। बताओ समझ में आया। अब देखो इसी में ही कुछ बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं कि सिम्बल्स फॉर द स्पेशल सेट्स, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
नहीं तो आप खुद से कुछ डिफाइन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्पेशल सेट्स हैं कई बार इस तरीके से वहाँ पर लिखा होता है, तो आप समझ जाना। n क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये डॉट 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 का मतलब ही क्या होता है? अगर यहाँ इन्फिनिटी ना लिखाऊँ तो ये क्या है? इनडेफिनेट है, आगे तक चलता ही रहेगा, ठीक है। z क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता है माइनस वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, तो -2 यहाँ डॉट 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 इधर भी डिफाइंड है, मतलब इनडिफाइंड है, और इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 यहाँ भी क्या है? ये इनडेफिनाइट है, मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ भी डॉट डॉट का मतलब यही होता है, आगे तक चलता ही रहेगा, ठीक है। क्यों क्या होता है? अभी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना, रैशनल नंबर्स, नहीं तो हम सोचते हैं कि r से लिख देंगे शायद, तो वो रियल नंबर्स को हम लिखते हैं r से, ठीक है। रैशनल नंबर को हम किससे लिखते हैं? q से लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो रैशनल नंबर q से है हमारा, और रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर होता है जो कि p/q फॉर्म में होता है, और जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे देखो जैसे 2/4, 5/3, या फिर 2 सिंगल भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, ठीक। रियल नंबर्स में आपको पता ही है जो कि नंबर लाइन पे आते हैं सारे, मतलब रैशनल इरेशनल नंबर भी आते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि √3 होता है ना, इसका ऐसे चलता है ना, 1.732 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा जो ये, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या है? रैशनल इरेशनल सारे जाते हैं, और वो नंबर लाइन पे भी ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा क्लास 9 में ऐसे किया था हमने, √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। चलो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो r को हम रियल नंबर्स हैं जो हमारे, उनको हम r से लिखते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब देखो इंटीजर्स को हमने z से लिखा और i से भी लिखते हैं कई जगह, ऐसे कोई वो नहीं है कि z से लिखना, i से भी लिख सकते हैं ये, तो ठीक है। तो इंटीजर्स पॉजिटिव वाले हैं तो z+, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 से, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले हो जाएंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जैसे 2/5, 3/4, 2 सिंगल, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव वाले सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे बताओ? q+ से हम लिखेंगे, तो बस वही है, यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर q से था ना, तो q+ वाला क्या है? रैशनल नंबर हमारे पॉजिटिव है, ठीक। इसी तरीके से r+ हो गया हमारा, r+ में सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। रियल नंबर को r से लिखा था हमने, जिसमें रैशनल इरेशनल सारे आ जाते हैं, तो उसको हम r+ से भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही e से होते हैं, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स हो गए, ठीक है ना, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक, क्लियर। और इसी तरीके से हम o से भी लिखते हैं, o हमारा क्या होता है? सेट ऑफ ओड नंबर। ये तो सिंपल वाले हैं, तो कोई इतना इनमें याद रखने की कोई चीज़ है नहीं। मेन थोड़ा सा ये q का याद रखना होता है हमारा, ठीक है। इंटीजर्स का भी हम i और z से लिख सकते हैं, तो इसलिए कोई इतनी बात नहीं है। रैशनल नंबर को हम किससे लिखते हैं? q से लिखते हैं, ठीक है। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें आया समझ में? तो ये जो चीज़ें आपकी आगे यूज़ होने वाली हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।